अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू कुक विद एनी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो बकरा ईद स्पेशल रेसिपी है, यानी कि वो रेसिपी जो हर घर में बकरा ईद के दिनों में बनाई जाती है, वो है बीफ हलीम। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कुक विद एनी चैनल को जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बर्तन ले लिया है, बड़े साइज़ का लीजिएगा। उसके अंदर मैंने हाफ़ कप मूंग, हाफ़ कप मसूर, हाफ़ कप माश, हाफ़ कप चना, 1 कप चावल और 1 कप दलिया मैंने रात को भिगो के रख दिया था। और उसको मैंने अब पानी को छान लिया है और अब मैं यहाँ पर उस पतीले के अंदर डाल दूँगी। आपने सारी दाल अच्छे तरीके से साफ़ कर लेनी है बर्तन में से और इस पतीले में डाल देनी है। अब हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है और पानी इतना डालना है कि हमारी जो दाल है वो अच्छे तरीके से गल जाए। दलिया, दाल, चावल ये ज़रा थोड़ा गलने में टाइम लेते हैं, तो आपने इस हिसाब से आपने इसके अंदर पानी डाल देना है। वैसे हमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये रात की भिगोई हुई है। तो हम चूल्हा ऑन करेंगे और इसको रख देंगे बनने के लिए और मैं इसको ढक कर रखूँगी ताकि इसके अंदर बॉयल जल्दी आ जाए। अब एक अलग से मैंने बर्तन ले लेना है, उसके अंदर मैंने पानी डाल देना है। इतना पानी डालना है कि मेरा 1 किलो जो बीफ है, ये बोनलेस है, वो इसके अंदर अच्छी तरीके से इसको बॉयल आ जाए। और इस बीफ को भी मैंने ढककर बनाना है, 1 बॉयल आने तक मैंने इसको पका लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉयल आ चुका है और इसकी जो स्मेल है बीफ की वो भी ख़त्म हो जाएगी इस बॉयल करने से। अब मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, उसके अंदर मैंने 1.5 कप ऑयल डाला है। ऑयल इसके अंदर ज़्यादा जाएगा। तो अब मैंने इसके अंदर जब ऑयल गर्म हो जाए तो 2 तेज़पात के पत्ते डाल दें, 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल दीजिए, बड़ी इलायची डाल दें 2 से 3 अदद और मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए सौते कर लेना है। तब तक हम साथ में दाल को भी चेक करते रहते हैं कि उसकी क्या कंडीशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे साथ-साथ दाल भी तैयार हो रही है और अब इसके ऊपर जो ये सारा आता है व्हाइट-व्हाइट सा, इसको निकाल देंगे, स्किम ऑफ कर देंगे इसको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको दोबारा से मैंने ढककर पकने के लिए रख दिया है। यहाँ पे हमारा जो ये हमने दालचीनी वगैरह डाला था, इसकी सौते हो रही हैं। साथ-साथ अब इसके अंदर मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज़ काट के डाल देने हैं। बारीक प्याज़ काट के डालिएगा ताकि एक जैसा कलर आए सबके ऊपर ब्राउन होने तक, और इसको हमने इतना पका लेना है कि जो हमारा प्याज़ का कलर है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। यहाँ पे हमारी दालें वगैरह काफ़ी हद तक टेंडर हो चुकी हैं, तो अब इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून भर के मैंने डाल देना है लाल मिर्च पाउडर। आपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। नमक भी मैंने डाल देना है टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने 1 टीस्पून डाला है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने हल्दी डाली है और इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और इसको दोबारा से ढककर पकने के लिए रख दूँगी। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं वापस प्याज़ की तरफ। तो हमने प्याज़ को इतना बना लेना है कि ये गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए, जिस तरह का यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है। इस बीफ का पानी मैंने फेंक दिया था और बीफ की बोटियाँ मैंने इस कुकर के अंदर डाल दी हैं और उनको अच्छे तरीके से मैंने 2 से 3 मिनट के लिए प्याज़ के अंदर उसको अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि बीफ की स्मेल बिल्कुल भी ना आए। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1.5 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1.5 टेबलस्पून के करीब ही अदरक का पेस्ट और इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से पका लेना है ताकि लहसुन अदरक की वजह से जो मीट की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो 2 से 3 मिनट मुझे यहाँ पे इसको भूनते हुए हो गए हैं लहसुन अदरक के साथ। अब मैंने इसके अंदर चॉप की हुई 3 मैंने हरी मिर्चें ली थी। यहाँ पे मेरी हरी मिर्चें बहुत तेज़ हैं तो मैंने इसलिए थोड़ी डाल दी हैं। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चॉप की हुई हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। 3 अदद मैंने चॉप की हुई हरी मिर्चें ऐड करके उसको इसके साथ ही मीट के साथ भून लूँगी। इस तरह से इसका एक बहुत ज़बरदस्त टेस्ट डेवलप होता है। अब इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड कर दिया है, हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा, 2 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया ऐड कर देना है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पिसी हुई इसके अंदर ऐड कर देनी है और साथ ही साथ हाफ़ टी स्पून इसके अंदर गरम मसाला ऐड करूँगी और इन सब चीज़ों को लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छे तरीके से भून लेना है। इसके अंदर आप 1 से 2 घूँट पानी ऐड भी कर सकते हैं ताकि हमारे मसाले जले नहीं। अब इसके अंदर मैंने हाफ़ कप दही फेंट के अच्छे तरीके से वो ऐड कर देनी है। दही अच्छे तरीके से फिटी होनी चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है, वरना अगर दही नहीं फिटी होएगी तो इसके अंदर फुटकड़ियाँ बन जाती हैं, यानी कि गुठलियाँ बन जाती हैं। तो हमने दही के साथ भी इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आपने अच्छे तरीके से भून लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे इसको भूनते हुए 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। मैंने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर ली हुई है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करके, यानी कि हाफ़-हाफ़ कप इसका मैंने पानी ऐड करके और मैं इसको अच्छे तरीके से भूनती रहूँगी। यहाँ पे मैंने पहले हाफ़ कप पानी ऐड किया है और इसको अच्छे तरीके से भून लिया है। अब मैंने इतना पानी इसके अंदर ऐड करना है कि जो मेरा मीट है, यानी कि जो बीफ है, वो अच्छे तरीके से गल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पानी इसको डाल दिया है और अब मैं
एक बॉयल आने तक का वेट करूँगी। यहाँ पे देखिए हमारा बॉयल आना शुरू हो रहा है, तो मैंने इसको प्रेशर लगा देना है। प्रेशर कुकर मैं बंद कर दूँगी। मैंने यहाँ पे 35 मिनट का प्रेशर लगाया था। 35 मिनट से 40 मिनट तक का प्रेशर में अच्छे तरीके से गोश्त गल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो बीफ का गोश्त था वो अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है। आप अपने प्रेशर के हिसाब से जितना आपका मीट टाइम लेता है उस हिसाब से आप प्रेशर कुकर लगाइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल बोटी जो है वो अंदर से गली हुई है। तो अब मैं इसको श्रेड कर लूँगी। जिस तरह हम चिकन को श्रेड करते हैं उस तरह हम मीट को इसको श्रेड कर लेंगे, और जो ये एक्स्ट्रा तेज़पात के पत्ते और बड़ी इलायची वगैरह उसको आप निकाल सकते हैं। अब साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि मैंने वहाँ पे श्रेड कर लिया है उसको, और यहाँ पे हमारा जो हलीम है दाल के साथ जो चावल और दलिया वगैरह डाला था वो सारा हमारा रेडी हो चुका है अच्छे तरीके से। अब ये सारा जो मिक्सचर मैंने बनाया हुआ था बीफ का, वो सारा मैंने इस दाल के अंदर डाल देना है। अच्छे तरीके से सारा बर्तन साफ़ कर लीजिए ताकि सारे मसाले जो हैं वो वेस्ट ना हों और दाल के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ। अब इस सब को अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। ये सारा काम आपने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसको मिक्स कर लिया है, और अब मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम कर ली हुई है, और मैं इसको अच्छे तरीके से पका रही हूँ। साथ-साथ हमने इतना पकाना है कि थोड़ा थिक हो जाए, तो इतनी देर आपने इसको पका लेना है। मुझे यहाँ पे 25 से 20 मिनट लगे थे इसको मज़ीद गाढ़ा करने में। जब अच्छे तरीके से गाढ़ा हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसमें आप नमक और मिर्च अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे नमक मिर्च कम लग रहा था, इसलिए मैंने 1 टीस्पून नमक डाला था और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया था। इस स्टेज के ऊपर आके आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे मैंने इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए पका लिया था हाई फ्लेम के ऊपर। चम्मच साथ के साथ चलाते रहिएगा, वरना तो हलीम लगने का खदशा होता है। यहाँ पे आप देखें हमारी कंसिस्टेंसी जो है वो अच्छे खासे थिक हो चुकी है, और ये है फ़ॉर्मूला हलीम चेक करने का। इस तरह से आप देखें आपकी अगर कंसिस्टेंसी इतनी थिक है तो ठीक है। आप इसको अब सर्व करें। यहाँ पे मैं सर्व कर रही हूँ, इसको आप गार्निश कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हरा धनिया, फ्राइड प्याज़ था, नींबू था, हरी मिर्चें थी, टमाटर था और अदरक जो रिंग रिंग काट के मैंने रखा हुआ था। इन सब चीज़ों के साथ मैंने गार्निश कर लिया है। इन सब चीज़ों के साथ आप गार्निश करें। अदरक डालिए, प्याज़ डाल दें, प्याज़ का फ्लेवर इससे बहुत ज़बरदस्त एनहांस हो जाता है हलीम के साथ। और यहाँ पे आप हरा धनिया ऐड कर सकते हैं, चाट मसाला डालें, गरम मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल करें, चाट मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल करें, हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, और यहाँ पे नींबू के 2 स्लाइस डालें, निचोड़ लें इसके ऊपर, और टमाटर इसके ऊपर डाल दें, और इतनी ज़बरदस्त सी इसकी लुक आ जाती है। यहाँ पे आप देखें मैंने एंड पे चाट मसाला भी ऐड किया। चाट मसाले से हलीम के अंदर डलता है तो बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तो आप इसको सर्व करें हरी चटनी के साथ। हरी चटनी की रेसिपी मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। हमारा वैसे ही बहुत स्पाइसी सा एक हलीम रेडी हो गया है। बीफ हलीम स्पाइसी ही अच्छा लगता है, तो आप इस हलीम को ज़रूर ट्राई करें। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मेरी ये रेसिपी आपको किस तरह की लगी है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए कुक विद एनी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली सारी रेसिपीज़ आपको बवक्त मौसूल हो सके। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।